हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जेईई मेन एग्जामिनेशन के बारे में। पेपर एनालिसिस करने वाले हैं डे 4 1 सितंबर का शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का। तो कंप्लीट डिटेल में इंफॉर्मेशन होने वाला है। आपका पेपर किस तरह का था, पेपर का डिफिकल्टी लेवल कैसे थी, कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। दोनों शिफ्ट मैं आपको बता दूं, दोनों शिफ्ट, एक तो आपका शिफ्ट 1 और दूसरा आपका जो शिफ्ट 2 है, दोनों शिफ्ट के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो कंप्लीट डिटेल में इंफॉर्मेशन है, वीडियो में एंड तक बने रहना। एनटीए ने आपका एग्जामिनेशन कंप्लीट करवा दिया है। जो आपका सेशन 4 था वो कंप्लीट हो चुका है। तो शिफ्ट 1 के पहले पेपर एनालिसिस चेक कर लेते हैं। सेशन 4 का एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुका है और रिजल्ट आपका बहुत जल्दी आ जाएगा। शिफ्ट 1 की बात करें हम लोग, तो शिफ्ट 1 में जो आपका पेपर था वो मॉडरेटली डिफिकल्ट लेवल का पेपर था। और स्टूडेंट्स ने बताया है कि ये स्टूडेंट्स का फीडबैक है। साथ में जो सौरभ कुमार हैं, यहाँ पे देख सकते हो सौरभ कुमार डायरेक्टर एकेडमिक्स हैं विद्या मंदिर क्लासेस के, उन्होंने बताया कि शिफ्ट 1 का जो पेपर था वो मॉडरेट लेवल का डिफिकल्टी लेवल था, यानी कि बच्चों को इजीली क्वेश्चन बन रहा था। जिन्होंने अच्छे से प्रिपरेशन किए क्वेश्चन उनसे सॉल्व हो रहा था, जिन्होंने कम प्रिपरेशन किए उनसे भी क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे। तो जो आपका आज का पेपर था, यानी कि जो 1 सितंबर का पेपर था, वो आपका डिफिकल्टी लेवल सेम था प्रीवियस डेज, यानी कि पिछले दिन जो एग्जामिनेशन हुए उससे डिफिकल्टी लेवल सेम था। और क्वेश्चन जो आपके पूछे गए हैं वो सारे सेक्शन को कवर किया गया, ऑल सेक्शन को कवर किया गया है। और ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछा गया वो आपका क्लास 12 से था, क्लास 12 के सिलेबस से था, और उसके बाद क्लास 11 के सिलेबस से भी आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं बात करूँ शिफ्ट 1 की, जो आपका 1 सितंबर शिफ्ट 1 था। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री आपका इजीएस्ट सेक्शन था तीनों में। फिजिक्स और मैथ और केमिस्ट्री में केमिस्ट्री आपका इजीएस्ट था। और क्वेश्चन जो आपके पूछे गए वो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए। और स्टूडेंट ने बताया कि क्वेश्चन काफी इजी थे, तो बच्चों को क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे। इसके अलावा मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स जो था आपका वो डिफिकल्ट लेवल का था। और क्वेश्चंस पूछे गए, आपके सारे चैप्टर्स को कवर किया गया है। प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स, कैलकुलस से ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे गए हैं क्वेश्चन पेपर में, ऐसा स्टूडेंट्स का कहना था। और अलजेब्रा से और ट्रिग्नोमेट्री से भी क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स आपका ठीक ठाक पेपर था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से क्वेश्चन थे, मॉडर्न फिजिक्स से आपका क्वेश्चन पूछा गया, साथ में ऑप्टिक्स से भी क्वेश्चंस पूछे गए। तो ये 3 चैप्टर्स से क्वेश्चन जाए थे, बच्चों का ये कहना था। अगर बात करें हम लोग शिफ्ट 2 की, 1 सितंबर शिफ्ट 2 की, तो जो ऑलमोस्ट 11-12 को कवर किया गया, ओवरऑल पेपर आपका बैलेंस था। स्टूडेंट्स ने अपना फीडबैक दिया, उसको उसके बारे में आप लोगों को बताता हूँ। स्टूडेंट्स ने बताया कि मैथमेटिक्स जो था वो आपका टफेस्ट सेक्शन था, तीनों में ज़्यादा टफ था। केमिस्ट्री आपका इजीएस्ट था। और ओवरऑल ओवरऑल पेपर की बात करें तो ओवरऑल पेपर आपका मॉडरेट लेवल का पेपर था, यानी कि जो आपका फर्स्ट शिफ्ट में जिस तरह का पेपर था उसी तरह का पेपर सेकेंड शिफ्ट में भी था। शिफ्ट 2 में मैथमेटिक्स आपका मॉडरेटली डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन था, वह पेपर था। और जो आपके चैप्टर्स से क्वेश्चन पूछे गए वो आपके कैलकुलस, 3D, वेक्टर, अलजेब्रा, इन चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए। कुछ क्वेश्चन अच्छे भी थे, साथ में कुछ क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन भी थे। बाइनोमियल थ्योरम से आपका क्वेश्चन पूछा गया, साथ में परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी से भी क्वेश्चन था। साथ में आपका मैट्रिसेस, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल से क्वेश्चन था, डिफरेंशियल इक्वेशन से भी क्वेश्चंस पूछे गए। कुछ क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन थे जो कि आपके पूछे गए सर्किल से, देख सकते हो यहाँ पे सर्किल से पूछा गया, साथ में इलिप्स से भी क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन आपका मॉडरेटली डिफिकल्ट लेवल का था और क्वेश्चन लेंदी था, बच्चों को बनाने में समय लग रहा था। फिजिक्स की बात करें हम तो फिजिक्स आपका इजी टू मॉडरेट लेवल के बीच में था। क्वेश्चंस आपके बैलेंस थे, ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स को कवर किया गया है। क्वेश्चंस आपके पूछे गए काइनेमेटिक्स से, ईएम वेव से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से क्वेश्चन पूछा गया, और साथ में हीट से भी क्वेश्चन पूछा गया। और इधर आपका थर्मोडायनेमिक्स, सेमीकंडक्टर और मॉडर्न फिजिक्स से क्वेश्चन पूछे गए, और ऑप्टिक्स से भी क्वेश्चन पूछे गए। न्यूमेरिकल बेस्ड जो क्वेश्चन था वो आपका लेंदी था, कैलकुलेटिव था, लेकिन बच्चों को इजी लग रहा था, ऐसा बच्चों ने बताया है। केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं तो केमिस्ट्री आपका इजी था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ज़्यादा वेटेज के क्वेश्चन थे। फिजिकल केमिस्ट्री में आपका न्यूमेरिकल बेस्ड टाइप क्वेश्चन पूछा गया, और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपका जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, साथ में ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन था। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका जो क्वेश्चन पूछा गया वो आपका था एस ब्लॉक से, पी ब्लॉक से एलिमेंट, एस ब्लॉक पी ब्लॉक एलिमेंट और से क्वेश्चन पूछा गया। साथ में आपका मेटलर्जी, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया। और क्वेश्चंस डायरेक्टली आपके पूछे गए एनसीईआरटी से, तो एनसीईआरटी को आपको थ्रू आउट पढ़ना होगा, और क्वेश्चन आपका इजी था, ऐसा बच्चों का कहना था। तो ये ओवरऑल
शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 का पेपर एनालिसिस था। आप लोगों से मैं एक बात शेयर करना चाहूँगा। आप देख सकते हो मैं अब जो स्क्रीन है, जो पावर पॉइंट है, इसमें मैं आप यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो मैंने एक टैबलेट लिया है, पेन टैबलेट लिया है, वैकॉम 1 बाई CTL 672। ये मैंने एक पेन टैबलेट लिया है जो कि प्राइस यहाँ पे दे सकते हो। तो आप सभी का मैं थैंक यू करना चाहूँगा, क्योंकि आप सभी ने सपोर्ट किया, सब्सक्राइबर बढ़ाया, आपने व्यूज़ देते हो, अपना समय देते हो, जिसकी वजह से मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो पाया और मोनेटाइजेशन के थ्रू यूट्यूब से मेरा पेमेंट आया, आप सभी को पता है। तो यूट्यूब से पेमेंट आने के बाद मैंने ये टैबलेट खरीदा है, तो कह सकते हो ये आप लोग की देन है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें सपोर्ट किया। अगर मान लो कि आप यूट्यूब में आना चाहते हो या फिर पढ़ाना चाहते हो, तो आप ये पेन टैबलेट परचेज कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पेन टैबलेट का। तो आप इजीली वहाँ से परचेज कर सकते हो, और ये आप सभी के बदौलत ही मैं पेन टैबलेट ले पाया हूँ। और आपको इस चैनल पे मैथमेटिक्स पढ़ाते हुए मैं मैथमेटिक्स अब स्टार्ट कर रहा हूँ पढ़ाना, तो प्लीज़ आप सपोर्ट करना। तो यही कुछ अपडेट था आप सभी के लिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और एक बार फिर से थैंक यू। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जाके फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम चैनल पे। यहाँ पे आपको वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिल जाएगी। और चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब का बटन जरूर से प्रेस कर देना, क्योंकि ज़रूरी है। और ये बेल आइकन, इसको भी प्रेस करना ज़रूर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसको प्रेस करना। और लाइक और शेयर तो कर ही देना, ताकि वीडियोस रिकमेंडेशन में जा पाए। सपोर्ट ज़रूरी है। कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कर देना, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर देना। कमेंट करना ज़रूरी है, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर से करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।